नमस्कार। प्रस्तुत सचित्र काव्य प्रवाह का विषय है प्रेम पगे पति पत्नी की प्रेम पगी नोक झोंक और हमारे आगमन एक खूबसूरत शुरुआत प्राइम मंच के प्रतिष्ठित कवियों की पति पत्नी से संबंधित हंसी ठिठोली से खिलखिलाती पंक्तियां प्रस्तुत हैं। आधार पंक्तियां थीं, पति कपाल भाती योग्य कोना भी ना पाते हैं, पति कपाल भाती योग्य कोना भी ना पाते हैं। लॉकडाउन में घरेलू अत्याचार बढ़ते जाते हैं, अत्याचार बढ़ते जाते हैं। सबसे पहली पंक्तियां आदरणीय भारती विभूति जी की। प्रकृति ने सिखलाया अद्भुत सृजन प्रेम संबंध, पति पत्नी का पावन रिश्ता है ईश्वर की देन, है ईश्वर की देन। सीमा वर्मा जी कहती हैं, बिना नोक झोंक के नहीं होता पति पत्नी का रिश्ता, कोई चूना तो कोई कथा, कोई गुलकंद तो कोई पत्ता, दोनों की इन खूबियों से दोनों का तन मन प्रेम रंग रचता, कभी तकरार तो कभी मनुहार, यही जीवन भर चलता, यही जीवन भर चलता। प्रियंका गुप्ता जी कहती हैं, बिन नोक झोंक पत्नी जी से नींद नहीं मुझको आती, खाना हजम करूंगा कैसे जब तक लॉकडाउन से वापस पत्नी जी मायके से घर नहीं आती। नोक झोंक वैवाहिक रिश्ते का एक ऐसा खट्टा मीठा अनुभव है जिस अनुभव के बिन इस रिश्ते की नींव मजबूत नहीं हो पाती। आदरणीय दमयंती मिश्रा जी कहती हैं, बिन नोक झोंक जीवन में भरती नीरसता, सहज सरल जीवन जीने के लिए होती आपस में नोक झोंक सदैव सदैव सदैव। अलका महेंद्रू जी कहती हैं, क्या तारीफ करूं इस रिश्ते की, क्या तारीफ करूं इस रिश्ते की, ये रिश्ता है 7 जन्मों का, ना फिक्र की सीता ने राजपाट की, अयोध्या छोड़ थामा था हाथ श्री राम का। कांता अग्रवाल जी बड़े चुटीले अंदाज में कहती हैं कि शादी के पहले जैसे प्यार तुमसे जताते हैं, शादी के पहले जैसे प्यार तुमसे जताते हैं, चलो आज सजनी तुम्हें माँ के घर छोड़ाते हैं, माँ के घर छोड़ाते हैं। इसी तरह रुचि गौतम पंत जी बड़े प्रेम से कहती हैं कि पति वो प्रेमी हैं जो एक पल भी बीवी बिन न रह पाते हैं, पहले मायके भेजने की जल्दी और फिर जल्दी वापस आ जाओ दिन रात गुहार लगाते हैं, परिवार भी देख लेगी और घर भी संवारे, बस यही विश्वास जताते हैं, और जब मेरे पास आएं तो कुछ मुझसे बन जाएं और मुझे भी अपना बना लें, बस यही आस लगाते हैं। दिव्य श्वेत जी कहती हैं, इस साल मायके ना जाकर चैन मेरा छीन लिया, इस लॉकडाउन के दौर में पत्नी तूने ये क्या किया, दुखी हो तुम मुझसे पतिदेव ये मैंने भी जान लिया, नहीं जाऊंगी अगले साल भी, अब मायके ये ठान लिया। तो अब पत्नियां कहती हैं रीमा मिश्रा नव्या जी के शब्दों में कि दौरे कोरोना में एक दूजे के साथ रहना सीख गए, वक्त कठिन है पर अच्छा है, प्यारी प्यारी बातें करना सीख गए, पति पत्नी की प्यारी नोक झोंक में एक दूसरे को दोस्त कहना सीख गए, कठिनाई में तो प्रीत पनपती है, देखो जरा वो रिश्तों को मजबूत बनाना सीख गए। सविन राव जी कहती हैं, कोरोना ने पतियों को बहुत कुछ सिखा दिया, कोरोना ने पतियों को बहुत कुछ सिखा दिया, ऑफिस के साहब को भी एक मेहरी बना दिया, पत्नी भी गुर सीख रही इनसे काम कैसे करवाएं, आया ऊंट पहाड़ के नीचे अकल ठिकाने कैसे लगाएं। कुलदीप कौर दीप जी कहती हैं, हमने तो तुमको नहीं कभी याद किया, क्यों कोरोना फिर आपदा बन आए हो, पति कहें ऑफिस में ही थे हम चंगे भले, पति कहें ऑफिस में ही थे हम चंगे भले, बाई वाले सारे काम अब हमसे कराए वो। अपूर्वा श्रीवास्तव जी कहती हैं, पति घर को ही ऑफिस बनाएं तो बाई का घर पर फर्ज निभाएं, बीवियां फोन पर घंटों बतियाएं और कोरोना का नाम लगाएं। बलविंदर कौर जी कहती हैं, एक कप चाय बनाने को कहो तो मुंह फुला लेते हैं, इस लॉकडाउन में घर रहना कोरोना से भी बड़ी बीमारी है।
शुभेंद्र कुमार जायसवाल जी कहते हैं, सुबह के निकले शाम को मिलते, घनीभूत व मिलन हमारा। सुबह से निकले शाम को मिलते, घनीभूत वो मिलन हमारा। हुआ गजब लॉकडाउन के चलते, बिगड़ गया संतुलन वो सारा। आदरणीय अंजू वरत्ती जी कहती हैं, कोरोना को भगाना है, बाहर नहीं जाना है। मजबूरी की हालत में पतिदेव को समझाना है। झाड़ू पोछा सीख गए बस, खाना पकाना सिखाना है। शिवशंकर राजपूत लोध जी कहते हैं, लॉकडाउन ने अच्छा काम किया, पत्नी पति को एक साथ रहने का मौका दिया। 50-50 का सहभागी बना, नोकझोंक करने को मिला। रसोई घर को पति का सम्मान मिला। रेखा बोरा जी कहती हैं, कभी कहती थी मेरा दिल जिगर जान हो तुम, कभी कहती थी मेरा दिल जिगर जान हो तुम, अब तो लगती हो मुझे पूरी शैतान हो तुम। इस लॉकडाउन में भी तुम मुझे सोने नहीं देती, झाड़ू पकड़ाकर लगा देती हो मुझे काम पे तुम। तिलक तुषार जी अपनी पत्नी की खुशामद करते हुए कहते हैं, आहटों से तेरे पाँव की गूंजता है घर मेरा। मुस्कुराती हो जब भी तुम तो झूमता है मन मेरा। मत भरी तेरी बातों से जीवन मेरा संगीत भरा, संग तेरे होने से घर बार है मेरा सुख भरा। सूरज दुबे मुसाफिर जी भी अपनी पत्नी को बुलाते हुए क्या कहते हैं, तुम कहती हो बाबू सोनू, मैं कहता हूँ जाने मन, बस भी करो तुम जानू मेरी, कितना काम करोगी अब। आदरणीय उर्वशी शर्मा गौतम जी कहती हैं, बाई और कहार दोनों दिए भगाए, काज करन के वास्ते पति को लियो मनाए। सखी कहने क्या है, सुबह शाम श्रृंगार करें हम, बस मुस्कात हैं। सुबह की चाय भी अब पति ही बनात हैं। फूलचंद्र विश्वकर्मा जी कहते हैं, झाड़ू पोछा कर चुके अब तो रुको सजन, चाय बनाकर लाइए दोनों पिए मगन। नमक और चीनी में कुछ समझ न आए, डाल चाय में नमक सजन, सजनी पही आए। फिर क्या हुआ होगा आप खुद समझदार हैं। रीना वर्मा जी कहती हैं, पति ना हुए वो भगवान हो गए, जब वो मांगे हम वरदान हो गए। हर बात पे नुक्स ही निकाले वो, पति न हुए सासू माँ जैसे बन गए। उषा शर्मा जी कहती हैं, रगड़ रगड़ सब आंगन ये हमने भले रोज हैं चमकाए। रगड़ रगड़ सब आंगन ये हमने भले रोज हैं चमकाए। इस पोछे ने भी कितने हमसे देखो योग आसन है कराए। गणितीय समीकरण और जीवन सूत्र केमिस्ट्री नए सिखाए। पतिदेव हमने कुछ खूबसूरत पल तुम संग हैं यूं भी बिताए। स्वदेश मल्होत्रा रश्मि जी कहती हैं, मेरे सर्वेश्वर हो तुम, तुम्हारे घर की रानी हूँ। समझने में ना करना भूल, मैं शोला तूफानी हूँ। करोगे तुम मेरा सम्मान तो सम्मान दूंगी मैं। सहूंगी अब न अत्याचार, शैतानों की नानी हूँ। विदित राठौर जी कहते हैं, वो मुझ पर अपना पूरा हक जताती है। अगर उसकी बात न सुनूं मैं तो मुझे बेलन दिखाती है। आदरणीय उमंग सरीन जी कहती हैं, गृहवास में भी हो सकता है उपहारों का चलन प्रिय। पति बोल चलो दिला दूं नया पोछा या धुलाई का साबुन प्रिय। आंख दिखा पत्नी बोली, लगो काम पे तुम वरना अस्पताल में खबर करूंगी। खांस रहे हो तुम प्रिय। भावना कुमारी जी भी कहती हैं कि आज किसी बात पर हम दोनों में कहा सुनी हो गई। बात ज्यादा बिगड़ते देख मैं मायके जाने को तैयार हो गई। कहा देख पति देव ने लॉकडाउन में जाने मन कहाँ चली। देखो अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए मैंने समोसा और सोन पापड़ी। आदरणीय प्रतिभा गर्ग जी कहती हैं, देखो तुमने जो दिल तोड़ा अब खाना नहीं बनाएंगे। वाह बात मन की कह दी, हम होटल से मंगवाएंगे। जो रूठूं तो मनाना छोड़, हमको और भी सताएंगे। यही झगड़ा तो प्यारा है कि सब बच्चों को सुनाएंगे।
बच्चों को सुनाएंगे। रीटा चुग जी कहती हैं कि होली के रंग में रंग के भिगो दी मेरी साड़ी, होली के रंग में रंग के भिगो दी मेरी साड़ी, भांग पिलाकर मुझको कहते देखो लगती हो तुम कितनी प्यारी, कितनी प्यारी। आदरणीय सुधा बसोर जी कहती हैं लॉकडाउन में इनके लॉक हुए दफ्तर के द्वार, घर में रहकर अक्सर हो जाती दोनों में तकरार, हम दोनों के इस प्रणय कलह से ही तो हर पल जीवन का बीते जैसे चमन बहार चमन बहार। कोरोना के दौरान घरों के राज खोलती हुई समिता धीरासरिया जी कहती हैं लॉकडाउन ने बहुत कुछ बता दिया, लॉकडाउन ने बहुत कुछ बता दिया, दिन भर पत्नी क्या करती है ये पतियों को समझा दिया, समझा दिया। आदरणीय अनीता शरद झा जी अपनी पंक्तियों में पति पत्नी का एक वार्तालाप प्रस्तुत कर रही हैं और उसमें पत्नी कहती है ये जिंदगी तुम्हारी, ये दर्द भी तुम, साथ दो या ना दो मिल करेंगे साथ गुजारा। पति कहते हैं नहीं चलेगा कोई जोर तुम्हारा, करना पड़ेगा इस टाइगर मास्क से गुजारा। पति कहती है इन हाथों पर है पूरा भरोसा, भाग्य यहीं आजमाएंगे, कोरोना को इस टाइगर मास्क को निकाल बाहर फेंक आएंगे, निकाल बाहर फेंक आएंगे। कृष्णा श्रीवास्तव जी बोलते हैं बीवी से खटपट हो कितने पर वो करती प्यार, कभी कभी उर्से उसके भी बहती है मृदु धार, सहलाकर गंजे सिर को कहती वो बाबू सोना, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक तुम ही मेरे होना, तुम ही मेरे होना। आदरणीय पूजा शर्मा जी कहती हैं घर में रहकर सारा दिन वो हमको नाच नचाते हैं, घर में रहकर सारा दिन वो पति हमको नाच नचाते हैं, चाहे कभी कभी गरम पकौड़े फरमाइशें ही बढ़ाते हैं, पर हाल जब कोई पूछे तो खुद बेचारे बनकर हमको बुरा बनाते हैं, हमको बुरा बनाते हैं। उषा मल्होत्रा जी भी कुछ खाने पीने की बातें कर रही हैं, कहती हैं खाने का मन हुआ पकौड़े, साजन आए दौड़े दौड़े, खाने का मन हुआ पकौड़े, साजन आए दौड़े दौड़े, पहले मेरा सिर सहलाया, थोड़ा सा फिर प्यार जताया, जाओ जाकर बेसन घोलो, बनाती हूँ तुम मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो। आदरणीय संध्या चतुर्वेदी जी कहती हैं कोरोना ने भर दिया पति पत्नी में प्यार, कोरोना ने भर दिया पति पत्नी में प्यार, सारा दिन करते मीठी तीखी तकरार, मीठी तीखी तकरार। आदरणीय पंकज चावला जी कहते हैं जश्न मनाया पतियों ने, कुछ दिन घर बैठ सेवा करवाऊंगा, बहुत हुआ काम अब घर बैठ कुछ दिन आराम से खाऊंगा। पत्नियों को ये सब कहाँ रास आया, उन्होंने शांति में भंग पाया, देखकर कुछ दिन हालात घर के, पतियों के हाथ में झाड़ू थमाया। आदरणीय रूपाली महेंद्र भंडारी जी अपने पतिदेव को कुछ कहना चाहती हैं, क्या कि आपके झगड़ने और रुलाने के बाद भी चली आती हूँ आपके पास, जैसे एक बच्चे को डांट खाने के बाद भी माँ से ही होती है प्यार की आस। जब रखते हैं आप ख्याल मेरी हर जरूरत का, तो याद आता है प्यार मुझे मेरे पापा का, मुझे मेरे पापा का। आदरणीय एकता शर्मा जी कहती हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक तेरे साथ चलना चाहती हूँ, जीवन के अंतिम पड़ाव तक तेरे साथ चलना चाहती हूँ, हर लम्हा अपने हाथों में बस तेरा हाथ चाहती हूँ, तेरे बिना मेरा वजूद कुछ भी नहीं मेरा, तेरे बिना मेरा वजूद कुछ भी नहीं मेरा, इस जमाने में मैं तो हर पल तेरी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहती हूँ, प्यार देखना चाहती हूँ। आदरणीय दीप ज्योति जी कहती हैं हमदम मेरे साथ निभाना, राह जो भूलूं तुम समझाना, ठोकर खाकर जख्म लगे तो प्यार से तुम मरहम भी लगाना, जीवन सुख दुख का मेला है, सुख दुख आने जाने हैं, सुख दुख में हम साथ रहेंगे, मुझ में तुम विश्वास जताना, हमदम मेरे साथ निभाना, हमदम मेरे साथ निभाना। आदरणीय राधा शैलेंद्र जी कहते हैं तुम्हें मनाने और खुद मान जाने का, प्यार करने का और तुमसे प्यार पाने का कैसे कहूँ, इन्हें बात लम्हों की, ये रिश्ता तो लाई हूँ मैं 7 जन्मों का, 7 जन्मों का।
जरा सा तुम बदल जाओ। रजनी श्री बेदी जी कहते हैं कि जरा सा तुम बदल जाओ, जरा सा हम बदल जाएं। हो चुकी है जो बंजर सी, उसी भूमि को उपजाएं। गिले शिकवे जो दिल में हैं, उन्हें दिल से मिटाकर हम अपने जीवन की बगिया को दोबारा मिलके महकाएं, दोबारा मिलके महकाएं। और कविता दत्त जी कहते हैं, पति पत्नी का प्यार जैसे शीतल जल की फुहार, पति पत्नी का प्यार जैसे शीतल जल की फुहार, हो जाए जब तकरार तो जल बन जाए अंगार। गुण दोषों पर करते हैं ये कई सवाल, कटाक्ष टिप्पणियों से करते बुरा हाल। पल भर में एक दूसरे के दुश्मन है बन बैठते, बात बात पर एक दूसरे से ऐसे हैं ऐंठते। खिटपिट तो पति पत्नी के जीवन का है आधार, शायद इसीलिए तो कहते हैं इसे दो आत्माओं का प्यार, दो आत्माओं का प्यार। Thanks for watching. Subscribe, press the bell icon, like, comment and share.